तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या है भाई? देखिए 8 से विभाजिता के नियम को सीखने के लिए आपको 4 वाला नियम याद रखना है। कौन सा वाला? 4 वाला। 4 वाले में क्या था? लास्ट के मतलब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर क्या है? वही प्रोसेस है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या क्या होगा? यहाँ पर 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए हम मान लिया 5, 7, 6, 3, 8 64, 8 8 7 56, 8 7 56 बचे 7। चलो ये 2 रख दिया, हमने बना ली संख्या। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? देखिए अंतिम 3 अंक क्या है? अंतिम 3 अंक अगर भाग देकर देखिए, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 6, 3, 2, 632। अब 632 देखिए 7 8 56 बचा कितना? 7 बचा कितना? 7 हो गए 72, 8 ने 72। तो ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंकों की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सारे अंक छोड़ देने हैं, सिर्फ किसको याद रखना है? अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ना है और पढ़ाई का मज़ा लेना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई से भी हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। 8 से विभाजिता का नियम 6 7 5 9, 6 7 5 9, 6 7 5 9 2, 7 1 7, 7 21, ये ले हो गया। बताइए क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? अब 8 से विभाजित करने के लिए अंतिम 3 अंक चेक करो। अंतिम 3 अंक 8 1 8 बचा 1, 8 1 8 बचा 1, यहाँ पर कितना हो गया? 12, 8 1 8 बचा फिर कितना? 4 हो गए 44, 8 पंचे 40। मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम। अब 9 से विभाजिता का नियम 3 वाला वही है, वही जैसे 4 वाला और 4 वाले और 8 वाले में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह से 3 और 9 में कोई अंतर नहीं है। तो क्या करोगे? अंकों का योग बिल्कुल सेम है। अंकों का योग, अंकों का योग क्या करें? 9 से भाग देकर देखो, अगर एग्जैक्टली कट जाए मतलब शेष फल शून्य आए, शेष फल क्या आ जाए? शेष फल अगर शून्य आ जाता है 9 से भाग देने पर किसका? सभी अंकों का योग करके, सभी अंकों का अगर योग करोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। 3 और 9 का सेम नियम है। अंकों का योग करके देखिए तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। ये भी याद रखना, जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब अगर संख्या 9 से बड़ी है, 9 से बड़ी है, अगर जो संख्या 9 से विभाजित है वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। लेकिन 3 वाली 9 से कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 12 जो है 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से ज़रूर विभाजित
हो जाएगी। तो देखिए हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं। इस तरह से संख्या लेना क्या है, हम सवाल डायरेक्ट कराएंगे अगले वीडियो में। तो सिर्फ आपको अभी इतना याद रखना है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, फटाफट जोड़ के देखो। चलो हम ले लेते हैं 3, 4, 5, 8, 7। चलो करके देखिए, अंकों का योग करो। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 12, 6 18, और 18 और 7 कितना हो गया 25। 18 और 7 25, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसके साथ 2 अगर कर दें यहाँ पर और, तो ये हो जाएगा 27। तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 4 3 7, 7 5 12, 12 और 8 12 और 8 16, 12 और 8 कितना है, गलत कर गए। 4 3 7, 7 5 12, 12 और 8 20, और 20 और 7 27। ये 2 रखने की ज़रूरत नहीं भाई, अभी ये 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 9 9 3 27, 9 3 27 कितना बचा यहाँ पर, 9 3 27 बचा 7, 7 हो गए कितने 75, 9 8 72 बचे 3 हो गए 38, 9 9 4 36 बचे 2, 9 3 27, मतलब 3 से विभाजित ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। शेष फल 0 आ जाएगा। तो शेष फल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब 34,587 ये 9 से विभाजित होगी। कैसे होगी, 3 + 4 + 5 + 8 + 7 का भाग दीजिए 9 में। तो ये संख्या अगर 9 से विभाजित हो, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 वाला नियम तो सबको पता होगा, इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक कितना हो 0 हो। तो आज के वीडियो का अंतिम नियम होगा 11 का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP। तो ये है 11 का नियम। किसका नियम, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम आपको सिर्फ आज नियम दिखाएंगे। कल के वीडियो में मैं आपको विभाज्यता के नियम से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न कराएंगे। तो यहाँ पर 11 से नियम में देखिए क्या होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। तो 5 में क्या करो, 5 लोग सीरियल थे खड़े हैं, मतलब अंक भी ऐसे ही होंगे, क्रम वाइज लगे होंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से अंक होंगे। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक क्रम वाइज होंगे। तो इधर से गिनिए, पहला अंक, फिर तीसरा, फिर एक ये वाला। मतलब है कि पहले इसको एक छोड़कर गिनिए, मतलब प्रत्येक संख्या को एक छोड़कर गिनती करिए। और गिनती करने के का मतलब जोड़िए, जोड़ने के बाद घटाइए। घटाना अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, यानी कि 11 का गुणज आता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लिया 80 16 45 91, 80 16 45 91। तो ये सारी चीज़, ये संख्या दी गई, इतनी लंबी चौड़ी संख्या। तो देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। तो इसको चेक करना है कि क्या ये 11 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए पहले 1, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये तीसरी। मतलब है कि एक अंक छोड़कर आप दोस्तों को, अपने 10 दोस्तों को लाइन में खड़ा करो, अपने दोस्तों क्या करो, लाइन में खड़ा करो। फिर पहले वाले को निकालो बाहर, फिर तीसरे वाले को निकालो बाहर, फिर क्या करेंगे 5वें वाले को निकालो बाहर, फिर 7वें वाले, बचे हुए बाद में इकट्ठे कर दो। और दोनों टीम जो हो जाएंगी, दोनों पक्ष हो जाएंगे, दोनों पक्षों का योग करके घटा दो। तो यहाँ पर पहले किसको निकालेंगे 8 को, और फिर किसको निकालेंगे 1 को, फिर किसको निकालेंगे 4 को, फिर किसको निकालेंगे 9 को। मतलब है कि एक छोड़कर, तो 8 + 1 + 4 और +9 माइनस करेंगे। मतलब है माइनस जो बचे हैं, बचे क्या 0 6 5 और +1। तो योग करके देखो क्या योगफल 0 या 11 का गुणज है। तो 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 22, 13 और 9 13 7 20 और 2 22। हाँ ठीक, ये हो जाएगा 6 5 11 और 1
12, 6 5 11 और 1 12। देखिए एक बार चेक कर लेना कि क्या ये सही है या गलत है। तो मतलब है कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इसका जो अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा, 10। इसका अंतर 10 हो जाएगा। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग एक और संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको याद रखना है कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर योग का अंतर क्या हो, 11 से विभाजित हो या फिर शून्य हो, यानी कि 11 का गुणज हो या फिर शून्य हो, इसको हम ज़रूर लिखाएंगे क्योंकि ये नियम बहुत ही कंफ्यूज करता है और आपको परेशान भी करता है और प्रश्न भी यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, यदि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग 11, अंकों के योग का अंतर 11 का गुणज यानी कि 11 से विभाजित हो या शून्य हो, या क्या हो, शून्य हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आपको चेक करना नहीं है, सिर्फ अंकों का योग करके अंतर करके देखो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल आपको प्रश्न जब कराएंगे तब मज़ा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अभी हम आपको एक संख्या एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने मान लिया 23 69 23 69 70 69 23 69 70 69 23 69 70 69, इसको चेक करिए। पहले वाली हमने एक संख्या चेक करके देख ली, उनका अंतर 11 का गुणज या शून्य नहीं मिला था। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, फिर 7 को जोड़ेंगे और फिर 6 को जोड़ेंगे। जोड़ के लिखिए, मतलब आपको लिखना नहीं, मन में जोड़ना है। तो क्या हो गया, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 15 और 6 21, बचा हुआ क्या 9 3 12, 12 में 0 0 जोड़ेंगे 12 और 12 9 21, 12 और 9 21 बराबर कितना हो गया 0। 21 में से 21 घटेगा 0, तो ये पूरी संख्या भी यहाँ से आपको पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लिया इस संख्या में कोई सा भी एक अंक गायब कर देगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको ऐसे ही चेक करना है। जब हम इसके सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा पढ़ाने का और समझाने का जो तरीका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।